मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12 में इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 11 इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी। तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की वजह से पॉजिटिव क्या हो, राइट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। अगर अर्बनाइजेशन हुआ तो उससे उस एरिया में नेगेटिविटी क्या आएगी, राइट। टोटल 6 नेगेटिव पॉइंट्स हमारे सिलेबस में। उसमें से नंबर 1 इनकम इनइक्वालिटीज, राइट। इनकम इनइक्वालिटीज, आपको इनकम का मतलब पता है, इनइक्वालिटीज का मतलब भी पता है, राइट, कि बैलेंस ना होना। तो हमने पढ़े थे 11th में कि हमारे इंडिया में, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो उसमें हमने पढ़ा था इनकम इनइक्वालिटीज। मैंने आपको 100 उसमें से 95 एंड 5 वाला समझाया था कि 95 पीपल के पास कितने रुपीज है, 5, एंड 5 पीपल के पास कितने रुपीज है, 95। कितनी बड़ी इनइक्वालिटीज आप देखो, राइट। तो इनकम इनइक्वालिटीज अर्बनाइजेशन की वजह से कैसे होगी, देखो। अर्बनाइजेशन में एक क्लास ऐसा होगा जो हाईली एजुकेटेड होगा, राइट, एंटरप्रेन्योर होगा, राइट, खुद का बिजनेस होगा, बड़े से बड़ा ट्रेडिंग करता होगा। एक क्लास ऐसा होगा, राइट। और एक क्लास ऐसा होगा जिसके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं, दे आर सिंपली लेबर, राइट। वो स्लम्स में रहते हैं, उसके पास कुछ फैसिलिटीज नहीं, तो उसकी इनकम बहुत लो होगी। वेरएज उससे कुछ ही दूर रहने वाले लोग की इनकम बहुत ही हाई होगी, राइट। 1 CR की मर्सिडीज लेके घूमते होंगे, कार, सिर्फ कार की बात कर रहा हूँ, राइट। उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इनकम इनइक्वालिटीज बढ़ेगी ड्यू टू अर्बनाइजेशन। ओके, नंबर 2 सोशल इनइक्वालिटीज। सोशल इनइक्वालिटीज मतलब दिमाग की सोच, राइट। अर्बन में ऑलरेडी जो सिटी से बिलोंग करते हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उसकी सोच, उसके सामने जो ये लोग अर्बन रूरल एरिया में से अर्बन में आया, जो पुअर है, जिसकी इनकम लो है, जो अनपढ़ है, जो गवार है, राइट, ये लोगों की सोच ऑर्थोडॉक्स होगी, फ्री माइंड नहीं होगा, राइट। और बोलते हैं ना, ये लोग इनोसेंट बोले होंगे, तो इन लोगों का ऑब्वियस है ये लोग शोषण करेंगे, हो सकता है उसका शोषण हो, राइट। तो सोशल इनइक्वालिटीज होगी अर्बनाइजेशन की वजह से। और सोशलिज्म इज अ बिग डेविल, राइट। उसकी वजह से आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझा तो क्या क्या हो सकता है, राइट। तो सोशल इनइक्वालिटीज। नंबर 3 प्रॉब्लम ऑफ स्लम लिविंग। मुंबई का धारावी, हाँ, एशिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी, आपको पता ही होगा, स्लमडॉग मिलियनेयर। बट जो लोग रूरल एरिया में से डायरेक्ट अर्बन में आए, राइट, उसकी वजह से अनरेस्ट्रिक्टेड अर्बन डेवलप होगा, सिटी डेवलप होगा। क्योंकि ये लोग है ना आउटसाइड सिटी रहेंगे, स्लम बना के या झोपड़ा बांध के, कुछ भी बांध के। क्यों, रहने के लिए जगह तो रहे नहीं, जब तक काम मिले या ना मिले उसे वहां पे रहना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम फॉर स्लम लिविंग इज वेरी बहुत ही गंदी प्रॉब्लम। इसके वजह से एनवायरमेंट का पोल्यूशन होगा, कुछ डिसीज यहां से स्प्रेड हो गए, राइट। तो अर्बनाइजेशन की नेगेटिव इफेक्ट इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्लम डिवेलप। लोग स्लम में रहना स्टार्ट करेंगे। ओके, उसके बाद है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर मतलब गवर्नमेंट के कायदे कानून। गवर्नमेंट कितने लोगों को लॉ एंड ऑर्डर में रखेगी, राइट, कितने लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, राइट। क्योंकि जब ये लोग आएंगे तब उसकी वजह से ट्रैफिक बढ़ेगा, उसकी वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इनफ नहीं होगा, तो उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, राइट। ये लोग आएंगे, उसको काम नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो ये लोग थेफ्ट, लूट फाट करेंगे, राइट। सोशल प्रॉब्लम होंगे, उसकी वजह से भी लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही रिस्की और बहुत ही हार्ड हो जाएगा। नंबर 5 क्वेश्चन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। ड्रेनेज, सैनिटाइजेशन, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजें अर्बनाइजेशन की वजह से कम पड़ जाएगी। क्यों, सडनली विस्फोट हो जाएगा बस्ती का, पॉपुलेशन का अर्बन एरिया में। तो क्वेश्चन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज क्या करेंगे अब, राइट। तो ए टाइम पे डिस्टर्बेंस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से,
राइट। लोग हैरान होंगे, परेशान होंगे, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा वो लोग डेस्परेट होंगे, गुस्सा आएगा, राइट। तो अर्बनाइजेशन की वजह से एक बहुत बड़ा तकलीफ होगा कि क्वेश्चन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मुझे पता है सूरत इज अ ब्रिज सिटी। कितने सारे बच्चों ब्रिज बनते हैं हर साल, बट ट्रैफिक वही का वही, नो सॉल्यूशन फॉर ट्रैफिक। क्या करेंगे, क्यों? अर्बनाइजेशन हुआ, राइट, पॉपुलेशन। नंबर 6, प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंट का पोल्यूशन बहुत ही खराब होगा, क्यों? लोग सिटी में आएंगे, सिटी में व्हीकल बढ़ेंगे तो डस्ट फ्री एरिया, डर्टी एरिया, डस्ट फ्री नहीं, डर्ट, धूल भी इतनी उड़ेगी पहले जो नहीं उड़ा करती थी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, राइट। एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब चीजें, बहुत सारे ऐसे सिटी है जहां पे एसिड रेन भी होता है, क्यों? इतना सारा एयर पोल्यूशन हो चुका है, इतने सारे गैसेस, पॉइजनस गैसेस हवा में है, एयर में है। जब बारिश आती है उसके साथ प्रोसेस करके वो नीचे गिरते हैं, तो बारिश का जो पानी है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा ताजमहल भी एसिड रेन की वजह से डैमेज हुआ था, उसके बाद उसके आसपास की इंडस्ट्रीज बंद करवानी पड़ी। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, राइट, धुआं बढ़ेगा, तो एनवायरमेंट डिग्रेड होगा, पानी गंदा होगा, तो वाटर की वजह से जो डिसीज होते हैं वो बढ़ेंगे, राइट, ब्रीदिंग, राइट, फेफड़े, लंग्स, उसके डिसीज बढ़ेंगे। टीबी आपको देखना जीरो नहीं हुआ है, ज्यादातर सिटी में टीबी बहुत सारे लोगों को होता है, क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट यहाँ का गंदा। तो अर्बनाइजेशन की वजह से एनवायरमेंट पोल्यूशन भी होगा, राइट। तो एक्सप्लेन द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन में टोटल 6 पॉइंट्स है। फर्स्ट इज द इनकम इनइक्वालिटीज, सेकंड इज द सोशल इनइक्वालिटीज, थर्ड इज द प्रॉब्लम ऑफ स्लम ड्वेलिंग, फोर्थ इज द लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, फिफ्थ इज द क्वेश्चन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, एंड नंबर 6 इज द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर द डे।